कहानीकार चैनल की तरफ से अपने सामीन के लिए, सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए एक नए अंदाज में नया नावल ला हासिल मोहब्बत, आज कलम शुमैला अब्बास। तो आइए शुरू करते हैं। किताबें ही नसीब होंगी इस जहां में, किताबें ही नसीब होंगी इस जहां में, रंगों मोहब्बतों से मिलेंगे इस जहां में। सुमैर उसके सर पर खड़ा शेर सुनाकर उसे मुखातिब करना चाह रहा था। वो जो किताबों में पूरे अनहमाक से मसरूफ़ थी, उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर सीती हुई और सर पर दुपट्टा लेते हुए उसकी तरफ देखा। आप हैरानी से हकलाते हुए पूछा। जी, मैं, क्या पढ़ रही हो? सुमैर ने जगह बनाते हुए उसके साथ चारपाई पर बैठते ही पूछा। उसने बाकी सारी किताबें एक साइड पर रख दी थीं और एक ही किताब खोलकर सामने रखी। बस यार, सुबह केमिस्ट्री का टेस्ट है, वही याद कर रही हूँ। सुमैर ने उसकी किताब उठाई और देखने लगा। वो जब किताब में मसरूफ़ था तो ज़ैनब को उसकी तरफ देखने का मौका मिल गया। वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देख रही थी। और तुम ठीक हो ना? सुमैर ने किताब उसके सामने रखते हुए पूछा। जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं? ज़ैनब ने जवाब दिया। वो उसका नाम किसी मजबूरी के सिवा ना लेती थी। उसकी वजह अभी उसे भी मालूम न थी। हाँ, मैं भी ठीक, मार्केट तक जा रहा था तो सोचा यहाँ से होता जाऊँ। खाला घर पर नहीं थी और मुझे पता था तुम तो किताबों में ही मिलोगी। वो उसे छेड़ने के अंदाज में बोला। हाँ, अच्छा किया कि यहाँ आ गए। आप बैठे, मैं चाय बना लाती हूँ। ज़ैनब ने हंसते हुए जवाब दिया। अरे नहीं, तुमसे मिल लिया तो समझो चाय पी ली। अभी जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। सुमैर ने उसे उठने से रोक दिया और जाने के लिए खड़ा हो गया। दोनों ने खुदा हाफिज किया और सुमैर चला गया। ज़ैनब उसे जाता हुआ देखती रही। उनका घर छोटा था मगर हर चीज को निफासत से रखा हुआ था और छोटी मोटी जरूरत की चीजें भी रखी हुई थीं। ज़ैनब के अब्बू ज़वार शाह की छोटी सी दुकान थी जिससे उनका चूल्हा जलता था। ज़ैनब सबकी आंखों का तारा थी और अब वो ज्यादा मेहनती थी या सबसे बड़ी थी इसलिए। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वो कमरे में आई तो सामने ज़वार साहब लेटे थे। वालेकुमुस्सलाम बेटा, आओ बैठो। ज़ैनब को देखते एक दिलकश मुस्कुराहट ने उनके लबों को छुआ। उन्होंने ज़ैनब को अपने पास ही बिठा लिया। हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई। ज़ैनब को कॉलेज के लिए कुछ चाहिए था मगर ज़वार साहब ने पहले खर्चों की रुदाद सुना दी, जिससे उसने अपना मुंह बंद रखा और अपनी पढ़ाई का बताने लगी। आज टेस्ट है मेरा, सब दुआ कीजिएगा। सुबह नाश्ता करते हुए ज़ैनी ने कहा। इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अम्मी ने गले लगाते हुए गाल चूम कर दुआ दी। सबको खुदा हाफिज बोलकर वो ज़वार साहब के साथ चली गई। ज़वार साहब हमेशा खुद उसे छोड़ने जाते थे, शायद उसे हालात से महफूज रखना चाहते थे। उसे लोगों के रवैयों से छुपाना चाहते थे मगर किस्मत बहुत जालिम होती है। जो घर के लाडले हों उनके इम्तिहान भी सख्त हुआ करते हैं। कॉलेज में पहले 2 लेक्चर्स तो अच्छे गुजर गए मगर जब केमिस्ट्री का टाइम हुआ तो वो पहले ही डर रही थी क्योंकि टेस्ट लिखने के लिए उसके पास पेपर्स नहीं थे। कल वो यही कहने वाली थी, जब उसके अब्बू ने पैसों की कमी का कहा तो वो खामोश हो गई थी। मेम ने आते ही सलाम दुआ के बाद क्लास अरेंज करवाई तो आखिर ज़ैनी हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। मेम, मैं शीट्स लाना भूल गई, क्या मैं टेस्ट सुना सकती हूँ? अभी उसकी दोस्त बोलने लगी थी कि मुझसे ले लो मगर मेम बहुत गुस्से से गवैया हुई। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि आज टेस्ट होना है? रोज का तुम्हारा यही ड्रामा होता है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि अलग अलग टेस्ट लूं। जाओ क्लास से बाहर बाकियों को टेस्ट करने दो। सॉरी मैम, आइंदा नहीं भूलूंगी। मुझे टेस्ट बहुत अच्छा तैयार है, मैं अभी किसी से लेकर लिख लेती हूँ।
ज़ैनब बेबसी में बस रो देने को थी और पराई हुई आवाज़ में बोली, मिस ज़ैनब तंग मत करें और क्लास से चली जाएं वरना मैं चली जाती हूँ। फर्स्ट ईयर में A+ लेने के बावजूद वो क्लास में कभी प्रॉपरली टेस्ट नहीं दे सकती थी। हालांकि सबसे अच्छा उसी को तैयार होता था, मगर कभी असल ज़िंदगी के इम्तिहान स्कूल के इम्तिहान से ज़्यादा सख्त होते हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आंखों में नमी लिए वो क्लास से बाहर चली गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे क्योंकि टेस्ट इतनी मेहनत से तैयार किया था और अब हमेशा की तरफ वही हुआ। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी से इम्तिहान कब ख़त्म होंगे? बचपन से अब तक मेरे साथ यही सलूक हो रहा है। मज़ीद कब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा? वो रोती खुद में बड़बड़ाती जा रही थी। वो पूरा दिन उसका उदासी और मायूसी से गुजर गया। वो घर वालों से इन वाक़यात का जिक्र नहीं करती थी क्योंकि पहले ही मसले बहुत थे। मज़ीद परेशान करने का क्या फ़ायदा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।